अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन एंड फेलो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के तौर पर मेयो हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। मैंने पिछली कुछ वीडियोस अपलोड की थी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस और टारगेट से रिलेटेड। उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि हमारी शुगर इतनी है, HbA1c इतनी है, अब हम क्या करें, और बहुत सारे इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ जिस पे मैं इंसुलिन के यूनिट्स आपने कैसे खुद से एडजस्ट करने हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहती हूँ। उसमें ये होता है कि आपने जब आपकी शुगर दवाइयों से कंट्रोल ना हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जिसमें शुरू में आपको दवाइयाँ गोलियाँ दी जाती हैं, उस पर कंट्रोल हो जाती है, फिर विद टाइम दवाइयों असर करना, दवाइयों से आपका कंट्रोल पुअर हो जाता है और फिर अल्टीमेटली आपको डॉक्टर इंसुलिन पे डालता है। या टाइप 1 डायबिटीज़ जिस पे आपका शुरू से ही आपकी इंसुलिन स्टार्ट होती है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन आपके जिस्म के अंदर पैदा ही नहीं होती, आपको हर सूरत में बाहर से ही लेनी होती है। उसमें दो तरह से इंसुलिन आती है। एक तो वो इंसुलिन होती है जो आपने खाने से 15-20 मिनट पहले लगानी होती है, जो उस खाने को कवर करती है। दूसरी इंसुलिन वो होती है जो आप रात सोने से पहले जब आप बेड पर लेटते हैं तब आप लगाते हैं, उसे हम कहते हैं बेजल या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब जो आपके उसके यूनिट्स फिक्स होते हैं। जो रात की इंसुलिन होती है, सोने से पहले जो लगाई जाती है, वो उसका खाने से ताल्लुक नहीं होता, उसके यूनिट्स फिक्स होते हैं। उसके यूनिट्स आप बढ़ा या कम कर सकते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर के लिहाज से। वो फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं मेनली, और बाकी दिन में भी उसका जो रात को सोने से पहले इंसुलिन लगती है वो उसका 18 घंटे 15 से 18 घंटे का इफेक्ट होता है, लेकिन उसके यूनिट एडजस्टमेंट फास्टिंग ब्लड शुगर के लिहाज से किए जाते हैं। अब आ जाए जो खाने से पहले आप लगाते हैं। खाने से पहले अगर तो आपकी रूटीन बदलती रहती है खाने की, कि एक दिन दोपहर में आप चावल खाते हैं, अगले दिन दोपहर में रोटी खाते हैं, या उससे अगले दिन नान खा रहे हैं, यानी मुतवातर आपकी रूटीन चेंज होती रहती है, फिर तो आपको हर खाने से पहले शुगर चेक करनी पड़ेगी। और अगर आपकी रूटीन फिक्स है तो शुरू में 2-3 दिन या एक हफ्ता मैक्सिमम आपको हर खाने से पहले शुगर चेक करके अपने यूनिट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे कि आपके मोस्टली सुबह के टाइम ये यूनिट लगते हैं, क्योंकि ये नाश्ता आपका फिक्स है कि आपने 2 ब्राउन ब्रेड के पीस ही लेने हैं या आप एक छोटा फुल्का ही खाना है। दोपहर का खाना आपका फिक्स है कि आपने एक चपाती ही खानी है, तो उससे पहले आपके कितने यूनिट्स लगेंगे वो फिर आपको एक आइडिया हो जाता है। तो वो फिर आप बग़ैर शुगर चेक किए भी, अगर आपकी स्टेबल जा रही है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है और खुराक भी आपकी सेम है, तो आप फिक्स यूनिट लगा के मॉनिटर कर सकते हैं। अब उसमें ये होगा कि आपने जो उसमें ये होगा कि खाने से पहले आप ब्लड शुगर चेक करेंगे, वो आपकी 150 होनी चाहिए खाना खाने से पहले। 150 से ऊपर जितनी ज़्यादा शुगर है, फॉर एग्जांपल 200 है, 250 है या 300 है, खाना खाने से पहले आपने हर 50 मिलीग्राम पे, यानी हर 50 पे आपने 1 यूनिट आपने बढ़ाना है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने चेक की शुगर खाना खाने से पहले आपकी 200 है, इसका मतलब है 1 यूनिट इसका हो गया। फिर जो आप खाना खाते हैं उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उस हिसाब से उस खाने को कवर करने के आपने यूनिट डिसाइड करने हैं। एक रोटी के पे 2 यूनिट आते हैं, ठीक है। चावल की एक प्लेट पे 4 यूनिट आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो ब्राउन ब्रेड के 2 पीस पे 2 यूनिट आते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आपने डिसाइड करने हैं खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार पे। तो 1 यूनिट तो आपको पिछली जितनी बड़ी हुई है उसका हो गया, और प्लस जो आपकी डाइट है उसको कवर करने के लिए 3 to 4 यूनिट्स हो गए। तो आपके यूनिट्स बन जाते हैं 5 या 6। वो आप इस तरह खाने से पहले लगाएंगे। और अगर ऑलरेडी आप 15-20 यूनिट पहले ही लगा रहे हैं और आपकी शुगर उस पर भी कंट्रोल नहीं है, तो आपने वो 15-20 यूनिट से ज़्यादा ही लगानी है। फॉर एग्जांपल आपकी 200 ब्लड शुगर आई है और पहले से आप 14 यूनिट लगा रहे थे खाना खाने से पहले, तो आपने 50 पे 1 डिसाइड किया, 1 हो गया, और उधर से 14 यूनिट हो गए, तो आपने 15 लगानी है। और उसके 2 घंटे बाद आपने शुगर चेक करनी है, देखने के लिए कि आपकी शुगर 200 से कम हुई है या नहीं हुई है। जो आपका टारगेट 2 घंटे बाद था वो आपका फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ
तो जो नेक्स्ट खाना होगा उससे पहले फिर आप फिर शुगर चेक करेंगे और 50 जितने 50 ज़्यादा होंगे उतने 1-1 यूनिट बढ़ा के अगले खाने से पहले वाली उस खाने को कवर करने वाली इंसुलिन में वो ऐड करके आपने लगाने हैं। ये मॉनिटरिंग करके ही आता है, ये कोई डॉक्टर आपको गिनती इसकी बता नहीं सकता कि इस खाने आप सुबह इतने लगाएं, दोपहर इतने लगाएं, रात इतने लगाएं। जो खाने से पहले वाली इंसुलिन है ये आपने मॉनिटरिंग करके बढ़ाते बढ़ाते ही डिसाइड करना होता है कि आपके कितने यूनिट्स पे टारगेट्स अचीव होते हैं। जो रात के टाइम इंसुलिन लगती है, जो लॉन्ग एक्टिंग है, जो शुरू में मैंने बताया, उसके फिक्स होते हैं, वो आप बढ़ा या घटा सकते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर के लिहाज से। इसी तरह रात का खाना है, रात के खाने से पहले आपने शुगर चेक की तो आपकी दोपहर को अगर कंट्रोल नहीं थी, आपकी 200 से कम होनी चाहिए थी, लेकिन दोपहर को आपकी 250 हो गई। अब रात के खाने से पहले आपने चेक किया तो आपकी शुगर 300 आई। अब 300 जो है ना वो आपकी 350 ऊपर हैं तो 3 यूनिट वो हो गए, और फिर जो आपने खाना खाना है उसको कवर करने के लिए लेट सपोज आप 5 या 6 यूनिट लगाते हैं तो उसमें आपने 3 यूनिट ऐड कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने लगानी है। और रात सोने से पहले लांटस, सोलोस्टार या टोजियो के नाम से इंसुलिन आती है या लेविमर आती है, ये हम लगाते हैं। इसके अलावा राइजोडेक भी होती है। तो डिफरेंट रात को सोने से पहले वाली लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ज़्यादा काफ़ी सारी होती हैं जो कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, उनके यूनिट्स फिक्स होते हैं, वो अपने फास्टिंग के लिहाज से चेंज करने होते हैं। अगर आपको मज़ीद इस पर मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे फॉलो करें और कमेंट्स में आप नीचे अपने प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं, मैं आपको एड्रेस करूँगी। थैंक यू।